औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लकीकुम से मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। आज हम बनाने लगे हैं चिकन शौरमा। बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही मज़े का ये बनने वाला है। तो इसके लिए रेसिपी अपने एंड तक देखनी है। तो चलिए अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। जी, तो सबसे पहले मेरे पास ये बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था। मैंने इसको अच्छी तरह से वॉश करके छोटे-छोटे पीसेस कर लिए। इसके अलावा मेरे पास पिज़्ज़ा डो पड़ी हुई है और गाजर है, नींबू है। तो चलिए अब सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसको हम मैरिनेट कर लेते हैं चिकन को। 1 चम्मच भर के आपने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल देना है। थोड़ा-सा हम इसमें शामिल कर देंगे ज़ीरा। स्पाइसेस आपने बहुत ध्यान से देखने कि मैं कौन-कौन से डाल रही हूँ। कुटी हुई लाल मिर्ची मैं इसमें डालूँगी हाफ़ चम्मच के करीब, हाफ़ चम्मच करीब मैं इसमें पिसा हुआ धनिया, 1 चुटकी हल्दी डाल रही हूँ और इसके अलावा नमक आपने अपने टेस्ट के बराबर डालना है। चाट मसाला मैं डाल रही हूँ, ये भी तकरीबन हाफ़ से भी कम चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ। और ऑरिगेनो मेरे पास पड़ा हुआ है इटालियन वालों का, ठीक है, ये मैं थोड़ा-सा इसमें डाल दूँगी। इसके अलावा सॉस आपके पास जो भी चिली सॉस है आप वो डाल दें, तकरीबन 2 चम्मच भर के। और 2 चम्मच ही भर के मैं इसमें शामिल कर दूँगी सोया सॉस। आप भी इसमें जो मैंने स्पाइसेस डाले हैं इससे ये बहुत ही मज़े का बनने वाला है और इतना स्पाइसी ये होगा, आप यकीन करें कि आपने आज से पहले ऐसा शौरमा कभी भी नहीं खाया होगा। अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मैं मिक्स करूँगी और साथ ही में 1 अदद लेमन मेरे पास पड़ा है वो भी हम इसमें डाल देंगे। फ्रेश वाला लेमन मैं आपके सामने इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर इसके बीज भी चले जाते हैं तो कोई भी बात नहीं है, लेकिन अगर आप बीज निकालना चाहते हैं तो बीज इसके निकाल लें। जी, तो एक पूरा लेमन है मैं वो इसमें डाल रही हूँ और ये तमाम चीज़ें डालने के बाद अब हमने क्या करना है, इसकी मिक्सिंग करनी है। बहुत अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है और मैरिनेट होने के लिए तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए रख देना है। चम्मच की मदद से आपने अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है कि सारे मसाले चिकन के साथ अच्छी तरह से मिक्स हो जाएँ। चिकन को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना और बिल्कुल छोटे-छोटे से इसके पीसेस बना लेने हैं। सारी जो चीज़ें मैंने इसमें डाली और इतने मज़े की खुशबू आना स्टार्ट हो गई थी, जैसे-जैसे इसमें मसाले ऐड हो रहे थे और मिक्सिंग हो रही थी। अच्छी तरह से मैंने इसको मिक्स करना है और तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए हम इसको मैरिनेट होने के लिए एक साइड पर रेस्ट देंगे कि अच्छी तरह से के साथ चिकन के साथ मसाले लग जाएँ। ये आप देख सकते हैं। अगर आपका चिकन ज़्यादा है, ठीक है, तो फिर आप जो मसाले हैं उनकी क्वांटिटी ज़्यादा कर सकते हैं। दूसरी तरफ ये देखिए मैंने एक साइड पे इसको रख दिया है। अब दूसरी तरफ हम इसका सॉस बना लेते हैं। 2 चम्मच बड़े वाले आपने भर के केचअप के ले लेने हैं। कोई से भी आप केचअप इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं नेस्टल वालों की केचअप इस्तेमाल करी, 2 चम्मच भर के ये ले लेंगे और इसी के साथ 2 से 3 चम्मच मायोनीज़ इस्तेमाल करूँगी। मैं मायोनीज़ डालूँगी और मायोनीज़ डालने के बाद अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। इतनी अच्छी तरह से आपने मिक्स करना है। अगर आपके पास हैंड बीटर है तो आप हैंड बीटर की मदद से भी इसको मिक्स कर सकते हैं। इसमें कोई भी मतलब कि गुठली वगैरह नहीं हो, बहुत अच्छी तरह से आपने मिक्स करनी है। आपको पता है कि केचप और मायोनीज़ जब इकट्ठी होती है तो मिक्सिंग में थोड़ा-सा इसका टाइम लगता है, लेकिन ये बहुत ही मज़े का इसका पेस्ट बनने वाला है। इसके अलावा हम एक्स्ट्रा चीज़ इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे। पैन गरम होने के लिए रख देते हैं, इसमें मैं चिकन डाल रही हूँ। चिकन डालने के बाद अब इसको हाई फ्लेम पे आपने अच्छी तरह से फ्राई करना है। चिकन ने फ़ौरन से पानी छोड़ दिया था, ठीक है ना? और अच्छी तरह जब इसका पानी ड्राई हो गया तो मेरे पास गाजर कटी हुई थी, वो इसको मैंने वो डाल दी। इस तरह बड़े-बड़े साइज़ में मैंने काट लिया है। गाजर डालने के बाद अब आपने साथ-साथ इसकी भी भुनाई करनी है। गाजर को बहुत ज़्यादा पकाना नहीं है, ठीक है? क्रिस्पी-क्रिस्पी रहनी चाहिए। तकरीबन 5 मिनट के लिए इसको मैं दम दूँगी। 5 मिनट गुज़र गए और पानी भी इसका ड्राई हो गया था और चिकन भी बहुत अच्छी तरह से गल गया था। दूसरी तरफ मैंने तवा रख दिया था, तवा बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से गर्म हो गया। अब मेरे पास जो पिज़्ज़ा ब्रेड पड़ी हुई है, अगर आप चाहें तो ये घर में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको मार्केट वाली यूज़ कर रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से सेंक लेना है एक साइड से, जब इसका कलर चेंज हो जाए तो इसी तरह से आपने दूसरी तरफ से भी इसको सेंक लेना है। ऑयल वगैरह, घी, मक्खन कुछ भी नहीं लगाना, खाली तवे पे आपने इसको सेंकना है। प्लेट में मैंने रख दिया था पिज़्ज़ा ब्रेड और उसके ऊपर मैंने जो इसका पेस्ट बनाया था वो, ठीक है? और अब हम इसमें चिकन डाल रहे हैं। ये इस तरह से देख सकते हैं और आराम से अपने हाथ की मदद से इसको फ़ोल्ड कर लेना। आपको पता है जो पिज़्ज़ा ब्रेड होती है वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होती है और बहुत ही जल्दी से टूट जाती है, तो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छी तरह से ध्यान रखना है। ये तो आप ये देख सकते हैं कितना खूबसूरत लग रहा था। अब मैं इसको एक फोमिक शीट लूँगी और उसकी मदद से इसको हम पैक कर लेंगे और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। जी, तो ये इसकी फाइनल लुक है, बहुत ही मज़े का और आप यकीन करें बाज़ार से कहीं गुना बेहतर ये बन गया है। आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है, ट्राई करके मुझे कमेंट्स में बताना है कि आज की आसान सी रेसिपी आपको कैसी लगी। आज के लिए इतना ही, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।